हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाई स्कूल की फर्स्ट फ्लाइट के पहले लेसन ए लेटर टू गॉड, जो कि राइटर G.L. फ्वेंटेस के द्वारा लिखा गया है, इसकी मैं आपको आउटलाइंस बताता हूँ, इसकी समरी के बारे में बताता हूँ। देखिएगा, देखिए पहले चैप्टर वाइज हम देखते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट ए फार्मर्स फाउंड फेथ इन गॉड। यह चैप्टर एक किसान के ईश्वर में दृढ़ विश्वास के बारे में है। लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक मेहनती किसान है। हुज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टॉर्म्स, जिसकी फसल ओलों के कारण नष्ट हो गई है। ही फील्स दैट ओनली गॉड कैन हेल्प हिम। वह महसूस करता है कि केवल ईश्वर ही उसकी सहायता कर सकता है। सो ही राइट्स ए लेटर टू गॉड, इसलिए वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है, रिक्वेस्टिंग टू सेंड हिम 100 पेसोस, और उसमें पत्र में रिक्वेस्ट करता है कि उसे 100 पेसोस भेजें। द पोस्ट मास्टर रीड्स लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर लेंचो का लेटर पढ़ता है। ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो, वह लेंचो की हेल्प करने का डिसाइड करता है। He is able to collect 70 pesos from his colleagues and sends a letter to Lencho with the money. वह अपने साथियों की सहायता से 70 पेसोस इकट्ठा करता है and sends a letter to Lencho with the money, और पैसों के साथ लेंचो को एक पत्र भेजता है। लेंचो gets angry on counting the money. लेंचो पैसों को गिनने पर क्रोधित हो जाता है। एंड फील्स दैट, और ये महसूस करता है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन सम ऑफ द मनी गॉड सेंड टू हिम, कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उन पैसों में से कुछ पैसे जो ईश्वर ने उसे भेजे थे उन्होंने ले लिए हैं। सो ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए वह ईश्वर को दूसरा पत्र लिखता है। दिस टाइम ही आस्क्स गॉड टू सेंड हिम द रिमेनिंग मनी। इस बार वो ईश्वर से कहता है कि उसे बाकी पैसे भी भेजें, बट नॉट थ्रू द पोस्ट, परंतु ये पैसे डाक के द्वारा नहीं भेज रहे, एज ही डज नॉट हैव फेथ इन द पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि उसे पोस्ट ऑफिस में कार्य करने वाले लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब देखते हैं, हम समरी देखते हैं इसकी, समरी ऑफ द चैप्टर। लेंचोस होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, लेंचो की अच्छी फसल की होप, उम्मीद। अब पहला क्वेश्चन इसमें देखिए आएगा, व्हाट वाज लेंचोस होप, तो लेंचो की होप क्या थी? अच्छी फसल की। लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल विद हिज फैमिली, जो अपने परिवार के साथ एक नीची पहाड़ी की चोटी पर रहता था। हिज वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, उसका घर पूरी घाटी में एकमात्र था। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न, उसका जो खेत था वो पके बाली से या भुट्टे से भरा हुआ था। एंड इजीली विजिबल फ्रॉम द हाउस, और उसके घर से वो आराम से अपने खेत को देख सकता था। ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर ए गुड रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट, वह उत्सुकता से, ईगरली उत्सुकता से वेटिंग फॉर, इंतजार कर रहा था, एक गुड रेन, एक अच्छी फसल, एक अच्छी बरसात की, टू हैव ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। वह अच्छी फसल के लिए, अच्छी बरसात की बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, इसलिए कि वो अपने परिवार के लिए और पैसे कमा सके। अब देखिए दूसरा देखें हम, लेंचोस होप टर्न इनटू डिस्पेयर, लेंचो की जो होप है वो निराशा में बदल गई। कैसे बदली? एज लेंचो हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि लेंचो ने उम्मीद की थी, इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर, भोजन के, शाम के भोजन के समय पर बरसात शुरू हो गई। दिस मेड लेंचो हैप्पी, इससे लेंचो प्रसन्न हुआ। ही वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, वह अपने शरीर पर बरसात को फील करने के लिए बाहर गया। द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वेर लाइक न्यू क्वेंस फॉर लेंचो, बरसात की बूंदें, जो आसमान से बरसात की बूंदें गिर रही है। द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये फॉलिंग नॉन फाइंड क्रिया है, गिरती हुई,
दी रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदे, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई पानी की बूंदे, वेयर लाइक न्यू कॉइन्स फॉर लेंचो, लेंचो के लिए नए सिक्कों की तरह से थी। हाउएवर सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगेन टू ब्लो, इस प्रकार अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड हेलस्टोन स्टार्टेड टू फॉल, और तेज हवा के साथ साथ हेलस्टोन्स गिरने लगे। द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर अबाउट एन आवर, स्टॉर्म लगभग 1 घंटे तक जारी रहा, चलता रहा। एंड द कॉर्न फील्ड्स वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और फसल के खेत यानी भुट्टे का खेत जो था, बाली का खेत पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फील्ड नाउ वॉज कवर्ड विद स्नो लाइक ए लेयर ऑफ वाइट साल्ट, फील्ड अब नमक, सफेद नमक की एक परत की तरह से बर्फ से कवर्ड था। बरसात का ओले गिरने का रिजल्ट क्या निकला? द फील्ड वाज कवर्ड विद स्नो लाइक ए लेयर ऑफ वाइट साल्ट, सफेद नमक की एक परत की तरह से बर्फ से खेत पूरी तरह से ढक गया था। अब देखिए, लेंचोस फर्म बिलीफ इन गॉड, ईश्वर में लेंचो का दृढ़ विश्वास। दाउ लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, यद्यपि लेंचो एक गरीब किसान था। एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, फर्म मीन्स दृढ़, उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप, उसने ईश्वर में अपनी अंतिम उम्मीद पाई। एंड डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, और सहायता के लिए ईश्वर को एक पत्र लिखने का निश्चय किया। डिसाइडेड, निश्चय किया, टू राइट ए लेटर, एक पत्र लिखने का, टू गॉड फॉर हेल्प, सहायता के लिए ईश्वर को, और ईश्वर सहायता के लिए ईश्वर को एक पत्र लिखने का निश्चय किया। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस, उसने ईश्वर को 100 पेसोस भेजने के लिए कहा। सो दैट, ये कंजक्शन है, ताकि ही कुड शो हिज फील्ड अगेन, वो अपने खेत को फिर से बो सके। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। अंटिल द न्यू क्रॉप्स वेयर हार्वेस्टेड, जब तक कि नई फसल कट न जाए। ही आल्सो रोट दैट, उसने यह भी लिखा कि इफ गॉड वुड नॉट हेल्प हिम, यदि ईश्वर उसकी सहायता नहीं करेगा, हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, उसका परिवार भूख से मर जाएगा। देखिए, डाई के साथ डाई ऑफ, किसी भूख प्यास या बीमारी से मरने के लिए डाई के साथ हम ऑफ प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। द पोस्टमास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर को पोस्टमास्टर का रिएक्शन। इन द पोस्ट ऑफिस ए पोस्टमैन फाउंड लेंचोज लेटर, पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन ने लेंचो का पत्र प्राप्त किया। एंड लाफ्ड आफ्टर सीइंग द एड्रेस ऑन इट, और उस पर पता देखकर ही जोर जोर से हंसने लगा। ही टुक द लेटर टू द पोस्टमास्टर, वह लेटर पोस्टमास्टर के पास लेकर गया। द पोस्टमास्टर वॉज काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन, पोस्टमास्टर एक काइंड और फ्रेंडली पर्सन था, बहुत दयालु भी था और फ्रेंडली भी था। एज द पोस्टमास्टर रीड द लेटर, जब पोस्टमास्टर ने लेटर को पढ़ा, ही रियलाइज दैट दिस सेंडर यानी लेंचो हैड ए ट्रू बिलीफ, तो उसे यह महसूस हुआ कि लेंचो का ईश्वर में, इन गॉड, ईश्वर में सच्चा विश्वास, सच्चा और दृढ़ विश्वास था। बिलीफ और फेथ दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से, पक्का सच्चा विश्वास था। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प द सेंडर, इसलिए उसने इस सेंडर की सहायता करने का निश्चय किया। टू हेल्प एंड कीप द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, लेंचो की सहायता करने के लिए और ईश्वर में लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स टू गिव सम मनी, पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों और दोस्तों से कुछ पैसे देने के लिए प्रार्थना की। ही आल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया, एक हिस्सा दिया। बट ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोज, परंतु वह केवल 70 पेसोज ही कलेक्ट कर सका। ही देन पुट द मनी इन एन एनवलप, तब उसने एक लिफाफे में पैसे रखे। एंड साइंड इट एज गॉड, और इस पर ईश्वर के सिग्नेचर की। लेंचो रिसीव्स द मनी, अब देखिए लेंचो
मनी रिसीव करता है। नेक्स्ट संडे लेंचो विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, अगले संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस गया। एंड द पोस्टमैन गेव हिम हिज लेटर, और पोस्टमैन ने उसे उसका पत्र दिया। ही बिकेम हैप्पी टू सी द मनी, वह पैसे देखकर वो प्रसन्न हो गया। बट आफ्टर काउंटिंग द मनी, परंतु पैसे गिनने के बाद ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। इट वॉज 70 pesos while he had asked for 100 pesos, ये 70 pesos ही थे जबकि उसने 100 pesos की मांग की थी, 100 pesos ईश्वर से मांगे थे। लेंचो राइट्स अनदर लेटर, लेंचो बिलीव्ड दैट गॉड कुड नॉट मेक सच ए मिस्टेक। लेंचो को यह विश्वास था कि ईश्वर सच ए मिस्टेक, सच के बाद देखिए यह है सच ए मिस्टेक, ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकते। सो ही रोट ए लेटर अगेन, इसलिए उसने फिर से एक पत्र लिखा। आफ्टर राइटिंग हिज लेटर, पत्र लिखने के बाद लेंचो अगेन पोस्टेड इट, लेंचो ने इसे फिर से पोस्ट किया। एज सुन एज ही लेफ्ट, जैसे वो वहां से हटा, द पोस्ट मास्टर टुक आउट हिज लेटर, पोस्ट मास्टर ने उसका पत्र बाहर निकाला एंड रीड इट, और इसे पढ़ा। इन दैट लेटर लेंचो हैड रिटन दैट, उस पत्र में लेंचो ने लिखा था कि ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 pesos, उसे केवल 70 pesos ही मिले हैं। एंड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी, और ईश्वर से बकाया रिमेनिंग बकाया पैसे टू सेंड भेजने के लिए प्रार्थना की। ही आल्सो रिक्वेस्टेड द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट, उसने ईश्वर से पैसे डाक से न भेजने के लिए भी प्रार्थना की। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, वो बेईमानों का एक झुंड थे, यानी वो बेईमान थे। हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी, जिसने हो सकता है कि उन्होंने ही उसके पैसे चुरा लिया। देखिए यहाँ पर ये मीनिंग्स हैं। क्रेस्ट, टॉप ऑफ माउंटेन और हिल, डाउन प्योर ए हैवी फॉल ऑफ रेन, श्योर डीजल्स, intimately very well, supper and evening meal, typically a light और informal one, यानी जो रात्रि के भोजन से पहले जो हल्का हम नाश्ता करते हैं उसके लिए सफर का प्रयोग होता है। नॉट विलिंग बाय ग्रेट गॉड्स ग्रेस। अब ये मीनिंग्स हैं, इन मीनिंग्स को आप देखेंगे। और अभी मैं इसके बाद ये मैंने आपको लेसन्स के बारे में बताया है, और अभी मैं लेसन्स पढ़ाऊंगा और आपको क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिए।